हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग गुना करना सीखेंगे, जिनमें हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से एक अंक, दो अंक तथा तीन अंक का गुना देखेंगे। अगर आपको इसमें समस्या आती है तो इस वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हम लोगों का कंसेप्ट है क्या है, एक अंक का गुना वाला। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 8 4 में 2 से गुना करना है। इसे हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से करेंगे। इसे आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर पहाड़ा यानी टेबल याद होगा 1 से लेकर 20 तक, आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको 10 तक भी याद होगा तो इसे आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप टेबल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से टेबल को बता दिए हैं। जैसे यहाँ पर क्या करना है, 8 4 में 2 से गुना करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे यह देखिए। जैसे पहला इसमें हम लोग का सेंटेंस क्या हो जाएगा, 4। आप जब भी गुना कीजिएगा पीछे से कीजिएगा, यानी आप जब भी गुना कीजिएगा ऐसे कीजिएगा, यानी उल्टा कीजिएगा, ठीक। अगर इसका भी करेंगे तो इधर से ही करेंगे, ठीक। अगर इसका भी करेंगे इधर से ही करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, 4 में हम लोग का 2 से गुना करना है, उसके बाद 8 में 2 से गुना करना है। तो पहले हम लोग इसमें करेंगे 4 में 2 से। आप यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 8 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग 2 खंड दे देंगे। क्या करेंगे, पहले 2 खंड देंगे। क्यों दिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या करना है, 2 में 4 से गुना करना है, या 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। अगर आप 4 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। कितना होता है, 4 2 जा 8। यहाँ पर क्या किए हम लोग, 4 का 4 लिख दिए, उसके बाद गुने 2, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग का 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। अगर आप 8 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं, ठीक, क्या किए हैं हम लोग को, 8 में 2 से गुना किए हैं। अगर आप 8 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 168। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर इसमें नहीं समझे होंगे तो इसमें आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 3 में 2 से गुना करना है। किस में करना है, 4 3 में 2 से आपको गुना करना है। तो हम लोग का पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 3 में किससे करेंगे, पहले 2 से करेंगे। किस में करेंगे, 3 में 2 से। अगर आप 3 में 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। तो अगर आप 3 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक। क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अगर आप 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। उसी प्रकार अगर आप 4 में 2 से गुना करेंगे, अगर आप 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 86। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं 86। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 7। 2 7 को किस में गुना करना है, 3 में गुना करना है। तो पहले हम लोग किसका गुना करेंगे, 7 का 3 में करेंगे। अगर आप 7 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा होता है 21, होता है ना, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21। तो 21 का यहाँ पर 21 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हार से लिया जाता है। तो पहले यहाँ पर पीछे वाला एक अंक लिख लेंगे। क्या करेंगे, अगर आप पीछे वाला यहाँ पर एक अंक लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 1 का 1 लिख दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हारसिल में कितना बच गया है, 2 बच गया है। क्या बच गया है, 2। तो आप लोग यहाँ पर 2 ध्यान रखिएगा। यानी जब भी अगला सेंटेंस में गुना करेंगे तो उसमें जोड़ देंगे। क्या कहें, जब भी यहाँ पर 3 में अगर 2 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर आप 3 में यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है 6। यहाँ पर 2 बचा था, 2 बचा था ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 81। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम लोग अब 2 अंक का गुना देखेंगे, ठीक। उसी प्रकार देखिए हम लोग का यहाँ पर 2 अंक तथा 3 अंक का गुना है। अगर आपको इसमें ज़रा से भी समस्या आती है इसे आप लोग देखिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन के तौर पर क्या है, हम लोग यहाँ पर 5 4 3 में 3 2 से गुना करना है। ऐसा आपको सेंटेंस मिल गया कि इसमें गुना करना है, 543 को 32 में गुना करना है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसे हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले समझिए कि यहाँ पर 3 नहीं है, यानी एक ही अंक का पहले गुना कीजिएगा, उसके बाद 2 अंक करेंगे, ठीक। देखिए पहले हम लोग 5 4 3 को 2 से गुना करेंगे। किसको करेंगे, पहले हम लोग
2 से गुना करेंगे। याद रखिएगा, जब भी पहले गुना करेंगे 2 से करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 3 को 2 से गुना करेंगे, अगर आप 3 को यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार अगर आप 4 को 2 से गुना करेंगे, अगर आप 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8। उसी प्रकार आप 5 को 2 से गुना करेंगे, किससे करेंगे 5 को 2 से, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्रॉस, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। यानी एक अंक छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं दूसरे अंक का गुना करते हैं। अगर आपके यहाँ पर 3 अंक रहा था तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर काटेंगे, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर लिए हैं ना 2 से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। अगर आप 3 में 3 से गुना करेंगे, किस में करेंगे 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कितना होता है 3 3 जा 9। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 को 3 से गुना करेंगे। अगर आप 4 में 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 का क्या हो जाएगा 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है 12 का 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। हार्सिल कितना बचा है 1, यानी हार्सिल में क्या आया है 1। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें हार्सिल कितना है 1 आया है, तो यहाँ पर ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक। तो आप लोग कैसे कीजिएगा फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है 5 में अगर 3 से गुना कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर 5 में अगर आप 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 3 जा कितना होता है 50 होता है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेंटेंस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 50 का 50 ही रहने देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, तो आप 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप 50 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा ना। अगर आप 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 16 लिख देंगे, ठीक। क्या करेंगे 16 लिख दिए। तो इस प्रकार हम लोगों का यहाँ पर 2 अंक का गुना बनकर आ गया। अब इन सभी को आपको क्या करना है जोड़ देना है। क्या करना है आपको जोड़ देना है, याद रखिएगा। तो 6 का 6 हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा 17, कितना होता है 17। तो 17 क्या हो जाएगा 7, हार्सिल में क्या हो जाएगा 1, याद रखिएगा हार्सिल में 1 है। उसके बाद क्या लिखा है 2 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो 2 ही आ जाएगा, एक हार्सिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अगर आपको जोड़ नहीं आता हुआ तो जोड़ का भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 का 1, तो इस पर क्या आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 37 6 आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग का देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको 3 अंक का गुना देखने को मिल रहा होगा। इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हम समय रहते ही जवाब दे देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, फिर क्या करना है यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इससे आपको सभी सेंटेंस से गुना करना है, यानी जो जितने भी ऊपर सेंटेंस है उससे गुना करना है। आप कैसे गुना कीजिएगा, जब भी आप गुना करते हैं तो पीछे करते हैं, पीछे से यानी इस तरह से करते हैं, आगे से नहीं करते हैं। आप अगर 5 में 3 से गुना करेंगे यहाँ पर 50, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर जब भी गुना किया जाता है पीछे क्रम में किया जाता है, यानी उल्टे दिशा से, ठीक। अगर आप 3 में 3 से गुना करते हैं, अगर आप यहाँ पर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है 9 हो जाता है। क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 में अगर आप 2 से गुना करते हैं, अगर आप 3 में 3 से गुना किए तो 9 आ गया, और आप 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार अगर आप 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप 3 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा अगर हम लोग 12 का 2 लिख देते हैं तो बचा कितना, एक हार्सिल बचा। तो आप लोग याद रखिएगा एक हार्सिल में है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, अगर आप 5 में 3 से गुना करते हैं, अगर आप 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 15। एक क्या है एक को प्लस करना है, तब अगर आप एक को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एक का इतना हो जाएगा 6 है 1 का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा 16 लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों का एक अंक का पहला गुना बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक अंक छोड़ देंगे, यानी आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं या क्रॉस का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक। यानी इसका मतलब होता है इसका हम लोग यूज नहीं किए हैं यह जगह का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर
आप 4 को क्या करेंगे सभी सेंटेंस से गुना करेंगे। अगर आप 4 में 3 से गुना करते हैं या 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो हम यहाँ पर 12 का 2 लिख देंगे। हाथ में कितना है 1, तो आप लोग याद रखिएगा 1 हाथ में है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 में 2 से गुना करना है। अगर आप 4 में 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो अगर 8 लिखा है 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक। समझ गए होंगे। अगर आप 4 में 2 से गुना किए तो कितना आ गया था 8 में यहाँ पर 1 था तो 1 को हर से लिए तो कितना हो गया 9, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 में 4 से गुना करना है। अगर आप 4 में 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 16 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, यानी लास्ट वाले सेंटेंस को लिखते हैं। यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा 6। हाथ में कितना बचा है 1, याद रखिएगा हाथ में कितना है 1। तो अब फिर क्या करेंगे 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 4 जा कितना होता है 20। 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है एक हार्सिल है, एक अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 20 + 1 यानी 21 यानी 21 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं 4 को सभी सेंटेंस से गुना करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आपको 2 से इन सभी सेंटेंस में गुना करना है। क्योंकि हम लोग 4 से गुना कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको 2 से इन सभी सेंटेंस में गुना करना है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 2 से इन सभी सेंटेंस में गुना करेंगे। अगर आप 2 में 3 से गुना करते हैं तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, याद रखिएगा 2 3 जा 6। उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। उसके बाद 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, कितना होता है 2 4 जा 8। उसके बाद आप 2 में 5 से गुना करते हैं तो 2 5 जा कितना होता है 10। तो इतना आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कैसे कि ये 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। और आप 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। और 2 में 4 से गुना करेंगे 2 4 जा 8। और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इन सभी को क्या करना है आपस में इन सभी सेंटेंस को जोड़ देना है, ठीक। याद रखिएगा यहाँ पर 9 का 9 लिखा जाएगा। उसके बाद आप 6 को 2 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9 6 कितना होता है 15। 9 6 15 उसमें आपको 2 जोड़ना है। अगर आप यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे 17 का 7। हार्सिल में कितना बचा है 1, याद रखिएगा। तो 6 और 6 कितना होता है 12। और 12 आप +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 4 16। एक हार्सिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे 17 का 7 ही रहने देंगे, ठीक। हार्सिल में कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8 9 10। 10 का 0 एक हार्सिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 का क्या हो जाएगा 1। 11 का 1 अगर आप 11 का लेते हैं तो यहाँ पर 1 लिख दिए। 11 का 1 एक हार्सिल में कितना बचा है 1 बचा है, ठीक। तो याद रखिएगा अगर आप 2 में 0 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 में 0 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक। 2 हो जाएगा। एक हार्सिल यहाँ पर क्या था एक था ना हार्सिल। अगर यहाँ पर 2 में 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 1 है तो 1 का 1 ही लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया हम लोगों का यहाँ पर 13 17 78 9। इतना आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इतना बात समझ गए होंगे, ठीक। इसी प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इसी प्रकार का कंटेंट लेकर। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़ना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।